मोक्षमूलं गुरुकृपा वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं योगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पंकजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वन्दं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगवं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते बोलिए धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो जातियां देवता वाली माता तेरी सदाई जय जयकाराय वीर बजरंगी हर हर महादेव। हमने कल श्री शिव महापुराण कथा का वर्णन श्रवण किया जिसमें महाभारत की देवराज को मोक्ष मिला। हमने चंचुला की अमर कथा श्रवण की। आज हम इस महात्म्य को संपूर्ण करते हुए विद्वेश्वर संहिता में प्रवेश करेंगे। आप सभी को शिव महापुराण कथा के द्वितीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम दो अक्षर के मंगल में शिव नाम की महिमा गाते हैं। हम दो अक्षर के मंगल में शिव नाम की महिमा गाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। हम दो अक्षर के मंगल में शिव नाम की महिमा गाते हैं। हम दो अक्षर के मंगल में शिव नाम की महिमा गाते हैं। महापुराण की हम भक्तों को
शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। यह शिव लीला में पुण्य कथा, यह शिव लीला में पुण्य कथा, भव रोग शमन कर हर दिव्यता। इसमें है रंग विभू दर्शन, महामाया मंत्र गुरु मंत्र। यह कथा है परमेश्वर की, अनुराग फरित करुणेश्वर की। हम त्रिपुरारी शिवनेश्वर शिव का चरित सुनाते हैं। हम त्रिपुरारी कीर्तीश्वर शिव का चरित सुनाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण के महात्म्य के अंतिम चरण में सूत जी द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने की विधि बताई गई है। शौनक जी बोले, हे मुने, आपके श्री मुख से इस परम पुनीत इतिहास को श्रवण कर हम सब धन्य हो गए हैं। आप कृपा करके शिव महापुराण को श्रवण करने की विधि का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे शौनक, संसार में प्राण जनों को दिव्य फल देने वाले शिव महापुराण को श्रवण करने की विधि में लोगों के कल्याण के हितार्थ वर्णन करता हूँ। श्रोता को चाहिए कि वह सर्वप्रथम उत्तम शिव भक्त आचार्य को यह महापुराण वर्णन करने के लिए आमंत्रित करे और ज्योतिषी को बुलाकर पुराण आरंभ करने के हेतु शुभ नक्षत्र वाला दिन सुधवाए। दिन निश्चित हो जाने के पश्चात वह अपने बंधु बांधवों, इष्ट मित्रों आदि श्रोता जनों को महापुराण की कथा श्रवण करने हेतु निमंत्रण भेजे। किसी शिवालय, तीर्थ स्थल, बिल्व वृक्ष के नीचे, घर आदि स्थान पर कथा कराने की व्यवस्था करे। पृथ्वी को शुद्ध करावे, लीप कर सफाई करे। स्थल को सुसज्जित करने के लिए चारों ओर खंभ खड़े कर पताकाएं बांधे। केले के खंभ खड़े करे, ध्वजाएं और वितान आदि से उस स्थल को मनोहर तथा दर्शनीय बना दे। तब वेदी बनवाकर उसके ऊपर भगवान शिव का एक दिव्य आसन लगवाए। कथा कहने वाले आचार्य के लिए उत्तम आसन लगावे। श्रोता जनों की सुखपूर्वक बिठाने की इच्छा से सुंदर आसनों की व्यवस्था करे, ताकि कथा श्रवण करने में
उनको तनिक भी कष्ट ना हो। आसन व्यवस्था करने में इस बात का विचार रखें कि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो और श्रोताओं का मुख पूर्व की ओर हो तथा दोनों के मुख आमने सामने रहें। उन्हें पूर्ण आदर सहित स्थान दें। पुराण आरंभ कराते समय उन्हें पूर्ण आदर सहित स्थान दें। समस्त चिंता त्याग कर अपने हृदय को शिव चरणों में लगा दे। कथा प्रारंभ करने के लिए जब वक्ता व्यासासन पर बैठे तो कथा समाप्त होने तक वह किसी को नमस्कार ना करे। पुराण के ज्ञाता पुण्यात्मा होते हैं, उनकी अवस्था का विचार नहीं किया जाता। पौराणिक जन सभी लोगों में श्रेष्ठ हैं और उनकी सभी वंदना किया करते हैं। वैसे प्राणी जब से जन्म लेता है तब से गुणों के अनुसार उसके कई गुण हैं, परंतु उन समस्त गुरुओं में गुणी और धर्म का ज्ञान कराने वाले सबसे श्रेष्ठ होता है। उस पर भी जो पुराण सुनाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। पौराणिक प्राणी करोड़ों जन्मों से एकत्रित किए हुए पापों को नष्ट करके महामुक्ति दिलाता है। अतः पुराण को वाचने वाले भी सात्विक, साधु प्रकृति, दयालु होना चाहिए। उसे उचित होना चाहिए कि वह पुरातन काल से कथा वाचना आरंभ करे और 3:30 पहर तक कथा को वाचे। मध्याह्न को श्रोता जनों को 2 घड़ी का विश्राम दे ताकि वे मल मूत्र आदि से फारिग हो सके। दुर्जन तथा दुर्प्रकृति जनों के यहाँ शिव महापुराण कथा को कदापि न वाचे। जिस दिन वक्ता कथा को आरंभ करे उस दिन अपने बाल बनवा ले। कथा आरंभ करने के बाद से समस्त नित्य कार्य संक्षेप में करे। वक्ता ही सहायतार्थ संदेहों को निवारण करने वाला चतुर पंडित वक्ता के पास बैठे। कथा बिना किसी विघ्न के समाप्त हो, इसलिए प्रारंभ करते समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश पूजन के पश्चात भगवान शिव तथा पुराण पुस्तक का पूजन करें। समस्त श्रोता शुद्ध हृदय से शिव भक्ति में लीन होकर शिव पुराण की कथा को श्रवण करें। जो श्रोता चित्त में भ्रांति रखते हैं, जिनका चित्त काम से लिप्त रहता है, जो क्रोधी हैं, वे विचार तथा पाखंड में रुचि रखते हैं, वे इस कथा के पढ़ने को कदापि नहीं पाते। जो प्राणी अपने घर, अर्थ, पुत्र इत्यादि समस्त सांसारिक चिंतनों को त्याग कर ही एकाग्रचित होकर अपने मन को कथा में लगाते हैं, वही इसके श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर पाते हैं। समस्त प्रकार से अपने मन को बस में करके जो एकाग्रता पूर्वक होकर कथा को श्रवण करता है वही पुण्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भक्ति भावना को त्याग कर इसे सुनते हैं, उन्हें इस कथा के पुण्य या श्रवण करने का कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्मांतर के दुखों में पड़ जाते हैं। जो श्रेता पुराण के पूजन में यथाशक्ति भेंट किए बिना ही इस कथा को श्रवण करते हैं, वे मूर्ख रहते हैं और सदैव दूषित ही समझे जाते हैं। जो प्राणी
कथा होते समय कहीं और चले जाते हैं, उनकी संपत्ति आधी व्याधि में नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य कथा होते समय 5 बातें हैं, उन्हें नरक में यमदूत उन्हीं का विष्ठा खिलाते हैं। जो कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं, वह नरक यातनाओं भोगकर काग होते हैं। जो आसन या कुर्सी पर बैठकर कथा सुनते हैं, वह नरक में जाकर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम न करके कथा सुनते हैं, वह नरक भोगकर अर्जुन वृक्ष होते हैं। जो लेटकर कथा सुनते हैं, वे नरकों के बाद अजगर होते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु शैया पर चढ़ने का पाप मिलता है। पाग बांधे कथा सुनने वाले मनुष्यों की संतान पापी एवं कुल दूषक होती है। जो वक्ता एवं कथा की निंदा करते हैं, वे नरक भोगकर श्वान होते हैं। कथा होते समय जो बुरे वचन निकालते हैं, वह गंधर्व होते हैं। जो इस कथा को कभी नहीं सुनते, वह नरक भोगकर वन शूकर होते हैं। जो खर कथा में विघ्न डालते हैं, वह करोड़ों वर्ष नरक भोगकर ग्राम शूकर होते हैं। अतः श्रोता वक्ता दोनों को भक्ति से प्रसन्न होकर कथा कहनी व सुननी चाहिए। विघ्न विनाश के लिए नित्य प्रथम गणेश पूजन करें। नित्य कृत्य संक्षेप से करके प्रायश्चित करें। नवग्रह पूजन, भद्रदेव पूजन, नित्य विधि पूर्वक शिव पूजन, पुस्तक का पूजन। पूजन के अनंतर भक्ति के हाथ जोड़कर पुस्तक को शिव रूप समझ स्तुति करें। हे पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवण के हेतु स्वीकृत हो, अतः मुझसे संतुष्ट हो। मेरा संपूर्ण कर्ता आपका दास हूँ, भाव सागर में पड़ा हूँ, कर्म ग्रहों में जकड़ा हुआ हूँ, दीन हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव पुराण की स्तुति करके नम्रता से व्यास जी की पूजा करें। शिव पूजा की विधि से पुष्प, वस्त्र, भूषण, धूप आदि से वक्ता का भी पूजन करें। उसके आगे शुद्ध चित्त हो, पुराण समाप्ति तक यत्न पूर्वक नियम धारण करें। वक्ता से प्रार्थना करें कि आप शिव कथा विशारद पर ज्ञानी श्री व्यास रूप हो। इस कथा के ज्ञान से मेरा अज्ञान भर दो। वे शिव पंचाक्षर मंत्र को भक्ति से जपते हैं। यही कथा श्रवण का संविधान, वक्ता श्रोता आदि के लक्षण हैं। कथा को श्रवण करने वाले व्रती के नियम। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने परम पवित्र कथा की विधि तो सुना दी, अब कृपया लोकहित के लिए शिव पुराण के श्रवण करने वाले व्रतियों का नियम सुनाइए। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, उन पुरुषों का नियम सुनो जिससे कि उन्हें निर्विघ्नता पूर्वक श्रवण करने का फल मिलता है। दीक्षा रहित पुरुषों को कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं। अतः श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। व्रती को ब्रह्मचर्य पालते हुए भूमि शयन तथा पत्रावली पर भोजन करना चाहिए। भोजन कथा के समाप्त होने पर करें। पुराण समाप्ति पर उपवास अथवा एक समय भोजन करके शुद्ध मन से शिव पुराण को सुने।
घृत दुग्ध फलाहार अथवा एक समय भोजन करके कथा श्रवण करें, अथवा एक बार खीर का भोजन करें। जिनसे कथा में विघ्न पड़ने का भय रहता है वह गरिष्ठ दालें, अन्न, चौरा या राजसिंगी के बीज, मसूर की दाल, बासी चीजें ना खाएं। पलाड़ू, लहसुन, हींग, नशीली वस्तुएं आदि सभी चीजें को व्रती छोड़ दें। बैंगन, कलिंद, तिजक, मूली, पेठा, नाली का शाक, भुना मूल इन्हें व्रती ना खाएं। काम आदि 6 विकार, ब्राह्मण की निंदा, पतिव्रता एवं साधुजनों की निंदा करना छोड़ दें। रजस्वला ना देखें, पति को से बात ना करें, ब्राह्मण द्वेषी, वेदों को ना माने वाले के साथ व्रती ना बोले। सत्य, शुद्ध, शुद्धता, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता आदि गुण व्रती में होने चाहिए। निष्काम भाव अथवा सकाम भाव से कथा सुने। सकाम की कामना सिद्ध होती है, निष्काम की मुक्ति होती है। दरिद्री, क्षीण, रोगी, पापी, निर्भोगी है संतान पुरुष इस कथा का श्रवण करें। 7 प्रकार की वंध्याएं, दुष्ट स्त्रियां एवं जिनका गर्भस्राव हो जाता है इस उत्तम कथा को श्रवण करें। हे मुने, स्त्री पुरुष सबको शिव पुराण की कथा सुनानी चाहिए। शिव पुराण के पारायण के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मानने चाहिए। और उत्तम दिनों में अल्प वस्तु भी विधि से दान की जाए तो उसका अक्षय फल होता है। इस प्रकार व्रती विधि पूर्वक कथा सुनकर विधि से दान की जाए तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। यह उद्यापन फल चाहने वाले पुरुषों को 14 के दिन करना चाहिए। निषेक चंद भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं, क्योंकि वे शिव के निष्काम भक्त हैं, वे श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं। इस पारायण के यज्ञोत्सव की समाप्ति पर श्रोता को भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन की भांति पुस्तक का भली भांति पूजन करें। उसके अनंतर वक्ता का विधि पूर्वक पूजन करें। पुस्तक आच्छादन के लिए नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोरी दें। जो पुराण के लिए नया वस्त्र रेशमी डोरी देते हैं वे युग युग तक ज्ञानी एवं संपन्न होते हैं। बांचने वाले को अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषण दिव्य पात्र देने चाहिए। जो पुरुष पुस्तक के आसन के लिए कंबल, अजिन, रेशमी वस्त्र, चौकी, पटा आदि देते हैं वह स्वर्ग में पहुंचने मन चाहे भोगों को भोग कर ब्रह्मलोक में एक कल्प निवास करके फिर शिवलोक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पुस्तक तथा वक्ता का पूजन करके सहायता के लिए बैठे हुए पंडित का भी पूजन करें। ब्राह्मण व अंधन आदि से सत्कार करें, फिर गायन, नृत्य आदि से महान उत्सव मनाएं। श्रोता यदि विरक्त हो तो दूसरे दिन जो शिव ने श्री रामचंद्र जी के प्रति कही है उस गीता का पाठ करे। श्रोता यदि ग्रस्त हो तो कर्म देव शांति के लिए होम करे। रुद्र संहिता के श्लोकों से अथवा गायन मंत्र से या इस पुराण के तत्वों से होम करें, अथवा शिव के पंचाक्षर मंत्र से होम करें। छोटे मोटे दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे फल सुफल हो इस संशय नहीं होता। 11 ब्राह्मणों को मधु
या खीर के भोजन करा, दक्षिणा दे, सामर्थ्य हो तो 3 पल सोने का सिंह बनवाकर शिव संतुष्टि के अर्थ दान करें। दान के प्रभाव से एवं पुराण के प्रभाव से शिव जी के अनुग्रह से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ऐसा करने पर शिव पुराण भक्ति मुक्ति के साथ संपूर्ण फल देता है। हे शौनक जी, यह शिव महापुराण का महात्म्य है जो मैंने आपको सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? शिव महापुराण तो पुराणों का ताज है, जो प्राणी इस संसार को विश्वनाथ का ध्यान करके उनकी वाणी शिव गणों की स्तुति करती है, वह भवसागर तर जाते हैं। जपा करो शिव नाम।